अमेरिका में जारी हुई नई जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया में हैरानी और बेचैनी पैदा कर दी है। इन दस्तावेजों के मुताबिक इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का में काबा को ढकने वाले कपड़े यानी किस्वा के कुछ टुकड़े साल 2017 में अमेरिका भेजे गए थे और उनकी डिलीवरी सीधे दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन तक हुई। ये वही समय था जब एप्स्टीन अपनी सजा पूरी कर चुका था और आधिकारिक रूप से यौन अपराधी के रूप में पंजीकृत था। इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि इतनी पवित्र इस्लामी धरोहर एप्स्टीन तक आखिर क्यों और कैसे पहुंची और किसने पहुंचाया। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार सामने आए ईमेल रिकॉर्ड बताते हैं कि यह शिपमेंट संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े कुछ संपर्कों के जरिए भेजी गई थी। इन ईमेल्स में अमीराती बिजनेस वुमन अजीजी अल अहमदी और अब्दुल्ला अलमारी के बीच बातचीत दर्ज हुई, जिसमें 3 कपड़ों के टुकड़ों को अमेरिका भेजने की व्यवस्था का जिक्र है। दस्तावेजों के मुताबिक इन टुकड़ों में एक काबा के अंदर इस्तेमाल किया गया कपड़ा, दूसरा बाहर लगी किस्वा का हिस्सा और तीसरा उसी सामग्री से बना लेकिन कभी इस्तेमाल न किया गया कपड़ा शामिल था। ईमेल में यह भी सामने आया कि इस्तेमाल न किए गए कपड़े को आर्ट वर्क के तौर पर दिखाया गया ताकि कस्टम क्लियरेंस में कोई दिक्कत न आए। रिकॉर्ड बताते हैं कि यह शिपमेंट सऊदी अरब से ब्रिटिश एयरवेज के जरिए फ्लोरिडा भेजी गई और मार्च 2017 में एप्स्टीन के घर पहुंची। इन फाइल्स में कुछ और चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। ईमेल रिकॉर्ड के मुताबिक अजीजी अल अहमदी ने खुद इन कपड़ों के धार्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए लिखा था कि यह कपड़ा लाखों मुसलमानों की दुआओं, भावनाओं और आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और अनुमान के मुताबिक करीब 1 करोड़ लोगों ने इसे छुआ होगा। इसके बावजूद दस्तावेज यह स्पष्ट नहीं करते कि इतनी पवित्र वस्तुएं एप्स्टीन तक किस उद्देश्य से भेजी गईं। इसके अलावा फाइल्स में यह भी जिक्र है कि 2017 में आए तूफान इरमा के बाद अल अहमदी लगातार एप्स्टीन के स्टाफ के उसके निजी द्वीप की स्थिति जानने के लिए संपर्क में था। इसके अलावा फाइल्स में यह भी जिक्र है कि साल 2017 में आए तूफान इरमा के बाद अल अहमदी लगातार एप्स्टीन के स्टाफ के उसके निजी द्वीप की स्थिति जानने के लिए संपर्क में थीं। वहीं एप्स्टीन की लंबे समय तक सहायक रही लेस्ली ग्राफ द्वारा अल अहमदी को एक डीएनए टेस्ट किट भेजे जाने का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि इसका मकसद अब तक साफ नहीं हो सका। इसी बीच एक एफबीआई मेमो में दावा किया गया कि जेफरी एप्स्टीन के अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों से संपर्क थे और उसके इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक से भी करीबी संबंध रहे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। गौरतलब है कि हर साल काबा पर नया किस्वा चढ़ाया जाता है और पुराना किस्वा कभी फेंका नहीं जाता। कुरान की आयतों से सजे इस कपड़े को सम्मान पूर्वक छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मुस्लिम देशों, इस्लामी संस्थानों, म्यूजियमों और विशिष्ट लोगों को तोहफे के तौर पर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आस्था का सबसे पवित्र कपड़ा एक ऐसे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधों से जुड़ा रहा। यही सवाल इस खुलासे को और भी गंभीर बना देता है। देखिए, कभी कभी ये लोग युद्ध की बात करते हैं। मैं नहीं जानता कि वे अपने विमानों के जरिए आखिर करना क्या चाहते हैं, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। अतीत में भी अमेरिका बार बार यह धमकी देता रहा है कि सभी विकल्प खुले हैं और इसका मतलब होता है हर विकल्प, यहाँ तक कि युद्ध का विकल्प भी। अब यह सज्जन बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने विमान तैनात कर दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसके जवाब में हमने वास्तव में क्या किया है। मेरा मानना है कि ईरान की जनता को इन बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईरान की जनता ऐसे बयानों से प्रभावित नहीं होती। वे वास्तव में डरने वाले नहीं हैं। हम युद्ध शुरू करने वाले नहीं हैं। हम किसी पर जुल्म नहीं करना चाहते। हम किसी भी देश पर हमला नहीं करना चाहते। लेकिन जब सामने कोई ऐसा हो जो लालची हो, जो हमला करना चाहता हो, जो नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो ईरान की जनता एक मजबूत और शक्तिशाली प्रतिरोध के रूप में खड़ी होगी। अमेरिकियों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अगर इस बार उन्होंने युद्ध छेड़ा
तो वह केवल एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। वह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। ईरान में बहुत सी आकर्षक चीजें हैं। ईरान का तेल एक आकर्षण है, ईरान की गैस एक आकर्षण है, ईरान की समृद्ध खनिज संपदा एक आकर्षण है, ईरान की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति एक बड़ा आकर्षण है। वे इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने पहले किया था। 30 वर्षों से अधिक समय तक अमेरिका ईरान में मौजूद रहा। संसाधन उनके हाथों में थे, तेल उनके हाथों में था, राजनीति, सुरक्षा और वैश्विक संबंध उनके नियंत्रण में थे। वे जो चाहते थे वही करते थे, लेकिन अब उनका हाथ काट दिया गया है। वे फिर से उसी हालत में लौटना चाहते हैं जैसी पहलवी शासन के दौर में थी। लेकिन ईरान की कौम डटी हुई है, वह अपनी रक्षा कर रही है और उनके रास्ते में एक मजबूत बाधा बनकर खड़ी है। मानवाधिकार और ऐसी दूसरी बातें सिर्फ खोखले शब्द हैं, जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। असल मुद्दा यह है कि उनमें लालच है और ईरान डटा हुआ है। ईरान आगे भी डटा रहेगा और ईश्वर की इच्छा से वह सामने वाले को उसकी शरारत और उत्पीड़न से निराश कर देगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार चल रही है। लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अब हमला करेगा तब हमला करेगा, लेकिन अभी तक यूएस आर्मी ने कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। अब इसका कारण सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि अमेरिका इस समय एक अजीब दुविधा में फंसा है। रूबियो के अनुसार मिडिल ईस्ट में तैनात 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक इस समय ईरानी मिसाइलों की किलिंग रेंज में हैं। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि हम अपने सहयोगियों को भी प्लान नहीं बता सकते। उनका ये बयान अमेरिका की घबराहट और गोपनीयता दोनों को उजागर करता है। ये बयान संकेत देता है कि अमेरिका को न केवल ईरान से बल्कि अपने ही खेमे से जानकारी लीक होने का डर है।